हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 8। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको इसमें समझने की इमेजिनेशन की जरूरत है। तो इसको सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। हमें ये फिगर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। सिर्फ सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के इस फिगर में हमें क्या क्या चीजें मार्क करनी है, क्या क्या चीजें हमें पता चली है, वो चीज मार्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि फिगर डिपिक्ट्स अ रेस ट्रैक। नाउ दिस इज अ रेस ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सर्कुलर। मतलब ये लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है, और ये राइट एंड और लेफ्ट एंड क्या है, सर्कुलर है। तो हम क्या करेंगे, हम सर्कुलर हैं तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। हमने एक लाइन ये बना दी ऐसे, और एक लाइन हम इधर बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इसको सर्कुलर एंड्स को डिवाइड कर दिया है कि दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस इज द लेफ्ट एंड एंड दिस इज द राइट एंड, ये सर्कुलर पार्ट है। हमने उसको इस लाइन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इस लाइन का एक सेंटर पॉइंट होगा, मैं उसको नाम दे रहा हूं ओ। इसी तरह से इधर वाले का भी एक सेंटर पॉइंट होगा, मैं उसको नाम दे रहा हूं ओ डैश। ठीक है, अब मैं जितने पॉइंट्स मेरे पास आए हैं मैं उन सबको नाम दे रहा हूं, नेमिंग कर रहे हैं हम। सबसे पहले ये हो गया ए, बी, सी, डी। इसी तरह से यहां पर ई, एफ, जी और एच। ठीक है, तो ये हमने नेमिंग कर दी। उसने क्या बोला कि लेफ्ट और राइट एंड जो है वो सर्कुलर है। हमने पार्टीशन बनाया, हमने ये लेफ्ट एंड और ये राइट एंड सर्कुलर कर दिया और हमने अपने हिसाब से नेमिंग कर दी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, ये आउटर है और ये इनर है। इसी तरह से ये इनर है और ये आउटर है। तो दो इनर लाइन सेगमेंट्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर्स। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर्स। दैट इज गिवन टू अस एंड दे आर 106 मीटर्स लॉन्ग। व्हाट आर 106 मीटर्स लॉन्ग? टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। जो दो इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं वो 106 मीटर्स लॉन्ग है। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये 106 मीटर्स है। ठीक है, इसी तरह से ये भी 106 मीटर्स होगा। दैट इज ए से लेकर बी तक। ठीक है, ये हमारा माप हो गया। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर्स वाइड, ट्रैक की विड्थ कितनी है, 10 मीटर्स, मतलब ये कितना है, 10 मीटर्स। इसी तरह से विड्थ तो जो होगी वो ट्रैक की वो कांस्टेंट होगी, ये भी 10 मीटर्स है। इसी तरह से इसको हम मार्क करेंगे, ये भी 10 मीटर्स होगा यहां से, और ये यहां से भी 10 मीटर्स ही होगा। ठीक है, अब इतना समझ आ गया है, हम सबको समझ आ गया। और हमने जो क्वेश्चन का डाटा है उस क्वेश्चन के डाटा को हमने फिगर पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जितना मैक्सिमम डाटा गिवन था वो सारा डाटा हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। अब हमसे पहली बार क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज कौन सी है सबसे, अगर मैं, अच्छा मैंने नेमिंग कर दी ए बी सी डी ई एफ जी एच। मैं यहां पर भी एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं सेमी सर्कल्स पे, आई इधर वाले सेमी सर्कल पे जे, फिर आउटर सेमी सर्कल पे के, और इनर सेमी आउटर इधर वाले पे एल। ठीक है, ये भी मैंने मार्क कर दिया ताकि नेमिंग के लिए आसानी रहे। ठीक है, तो डिस्टेंस अराउंड इनर एज, डिस्टेंस अलोंग इनर एज क्या होगा,
डिस्टेंस निकालना है, एरिया नहीं निकालना है, इस बात पर ध्यान देना है। तो इनर एज क्या है, सी डी, मैं नेमिंग दे रहा हूं सिर्फ, सी डी आई ई एफ जे। देखो सी डी आई ई एफ जे, ये जो हमारा पार्ट है, दिस इज आवर इनर एज, राइट। ये हमारा इनर एज है। और अगर हम इसको ब्रेक करें, अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये किसके इक्वल है, सी डी जितना डिस्टेंस प्लस डी से लेकर ई तक, ये वाला, मतलब डी आई ई। तभी मैंने ये पॉइंट मार्क किया, अगर मैं डी ई बोल देता तो आप सीधा ये डिस्टेंस निकाल सकते थे, लेकिन डी आई ई, ये सेमी सर्कुलर वाला डिस्टेंस, प्लस डी आई ई के नीचे हम सेमी सर्कल ऐसे लिख लेते हैं, चलो याद रहेगा, दिस इज सेमी सर्कल, ठीक है ना। सेमी सर्कल लेफ्ट और राइट हैंड बोले हुए ना, प्लस ई एफ और प्लस एफ जे सी, एफ जे सी, ये भी कौन सा है, सेमी सर्कुलर, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। हमने क्या करा, डिस्टेंस अलोंग इट्स इनर एज, हम सबसे पहले इनर एज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इनर एज हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये अंदर वाला पार्ट इनर एज है। अंदर वाला पार्ट इनर एज कैसे निकलेगा, सी डी प्लस डी आई ई प्लस ई एफ प्लस एफ आई सी, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये डिस्टेंसेस निकालने हैं बस। अब ये डिस्टेंसेस कैसे निकलेंगे, देखो सी डी किसके इक्वल है, सी डी विल बी इक्वल्स टू ए बी, ये एक रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन, और हमें दिया भी हुआ है दैट टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स आर 106 मीटर लॉन्ग। तो मतलब सी डी और ई एफ 106 मीटर लॉन्ग है, इसी तरह से ए बी और जी एच भी 106 मीटर लॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी इज मेकिंग अ रेक्टेंगल एंड ई एफ जी एच इज ऑल्सो मेकिंग अ रेक्टेंगल, राइट। तो सी डी की लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर हम अलग से लिख लेते हैं, इधर सी डी विल बी इक्वल्स टू 106 मीटर्स। डी आई ई कितना होगा, डी आई ई इज व्हाट, डी आई ई इज सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर अपॉन 2, कितनी होती है, 2 पाई स्मॉल आर अपॉन 2, मैं स्मॉल आर ले रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली ई एफ कितना होगा, 106 मीटर्स, और एफ जे सी कितना होगा, अगेन 2 पाई स्मॉल आर अपॉन 2, ठीक है, 2 पाई स्मॉल आर अपॉन 2। अब यहाँ पर मैंने देखो आर और आर सेम लिया है, इसका रेडियस और इसका रेडियस मैं सेम ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मैं एक अलग से यहाँ पर ड्राइंग बना रहा हूँ, इमेजिन करने की कोशिश करो इसे, इस फिगर को इस पूरी फिगर के साथ इमेजिन करो। मैं सेम कलर से बना देता हूँ ताकि इमेजिन करना आसान रहे। दिस इज डी पॉइंट, दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज ई पॉइंट, ठीक है। और हमने यहां से एक ये सेमी सर्कल ड्रॉ करा है, एंड दिस पॉइंट इज अवर, ये वाला जो पॉइंट है ये है आई पॉइंट, ठीक है। तो देखो डी ई इज व्हाट, ये जो डी ई है हमारा, दिस इज एक्टिंग एज अ डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, दिस इज डायमीटर। और क्वेश्चन में इमेजिन करो डी ई हमें कितना दिया हुआ है, 60 मीटर्स डिस्टेंस अलोंग द इनर सेगमेंट। तो मतलब क्या हुआ, हमें इस सेमी सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 60 मीटर्स, ठीक है। तो रेडियस आप इसका निकाल लेंगे, रेडियस इज इक्वल्स टू 30 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मॉल आर है दैट विल बी इक्वल्स टू 30 मीटर्स, ठीक है। समझ आया, ये पूरा हमें दिया हुआ है, तो ये 60 मीटर्स है
और हमें रेडियस निकालना है, वो उसका हाफ हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली जो CFJ है उसका भी डायमीटर कितना है, 60 मीटर्स है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये वाला R और ये वाला R सेम लिए। ठीक है, मैंने इन दोनों को सेम रिप्रेजेंट करा है क्योंकि इसकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे रेडियस स्मॉल r इज इक्वल्स टू 60/2 मीटर्स इज इक्वल्स टू 30 मीटर्स। ओके, और हम यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे। फिगर के अंदर अगर हम मार्क कर देते हैं तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, r इज इक्वल्स टू 30 मीटर्स हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, डन हो गया। ये OD विल बी द रेडियस, OD या OE विल बी द रेडियस, तो उसको हमने फिगर के अंदर मार्क कर दिया। तो हमें अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये स्मॉल r क्या है, हमने फिगर में दिखा दिया। ये फिगर बनानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास सारा डाटा आ गया है तो हम डिस्टेंस अराउंड द इनर एज निकाल सकते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू CB 106 प्लस 2 पाई r/2, मतलब पाई r मतलब पाई इंटू 30 प्लस 106 प्लस अगेन पाई इंटू 30। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो टर्म है ये सेम टर्म 2 बार आ रही है। आंसर विल बी इन मीटर्स। ये सेम टर्म 2 बार आ रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 106 प्लस 30 पाई, हम ऐसे लिख सकते हैं और आगे आ जाएगा मीटर्स। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई को ओपन कर देंगे। पाई हमें यहाँ पर कहीं पर 3.14 नहीं गिवन है, तो हम पाई को क्या लेंगे, 22/7 ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ये समझ आ गया। ओके, अब अगर मैं इसी में पूछ लेता हूं बाय चांस, चलो वो बाद में करते हैं, पहले अब हम सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रैक। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, एरिया ऑफ द ट्रैक। अब एरिया ऑफ द ट्रैक क्या है भाई, इसमें हमें एरिया ऑफ द ट्रैक सबसे पहले तो मार्क करना पड़ेगा। वो क्या है, वो ये वाला पोर्शन है सारा, अंदर वाला पोर्शन, ये सारा एरिया ऑफ द ट्रैक है। राइट, ये जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है ये सारा आपका एरिया ऑफ द ट्रैक है। अब हमें ये एरिया निकालना है। तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो एरिया ऑफ द ट्रैक में कैसे लिख सकता हूं, देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABCD, ABCD इज अ रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ AKH, AKHEID, ये वाला एरिया अंदर वाला, प्लस अगेन ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, प्लस एरिया ऑफ FJCBLG। ठीक है, FJCBLG मतलब ये वाला है। ठीक है, ये मैंने अभी सिर्फ नेमिंग कर दी। अब इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को तो आप लिख सकते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और आपको फिगर में दिख रहा होगा कि इसकी लेंथ कितनी है 106 और ब्रेथ कितनी है 10। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 106 इंटू 10
प्लस ये छोड़ देते हैं अभी हम। सिमिलरली ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 106 इंटू 10, ठीक है। ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 106 इंटू 10, ठीक है। अब मैंने ये वाला एरिया बीच में छोड़ दिया, ये सर्कुलर पार्ट वाला और ये सर्कुलर पार्ट। हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। जिस तरह से ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल इक्वल है, उसी तरह से ये और ये एरिया भी इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन कैसे इक्वल होगा उसको समझने के लिए हम फिर से यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं अलग से, ठीक है। ए बी ओ ई एंड एच, ठीक है। ये फिगर बना रहे हैं हम। सेम मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो ऊपर बनी है, यूजिंग द सेम स्केच पेन्स एंड एवरीथिंग। तो देखो, अब अगर आप लोग देख पा रहे हो इसे, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं। जब हम इसको पूरा एक सर्कुलर रेस ट्रैक लेते थे, मैं इधर एक डॉटेड लाइन से इसको कंप्लीट कर रहा हूं। ये मैंने पूरा एक सर्कल बना दिया, ठीक है। ये वाला एरिया नहीं है, तो जब हमें ये वाला एरिया निकालना होता था अंदर का, ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा है। जब हमें ये वाला एरिया निकालना होता था तब हम क्या करते थे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। जब हमने रेस ट्रैक वाले क्वेश्चंस करे थे तो उसमें हमने क्या करा था, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया निकालते थे तो हमें ये रेस ट्रैक वाला एरिया मिल जाता था, ठीक है। तो अब इधर पूरा सर्कल की बजाय क्या दिया हुआ है, ये डॉटेड लाइंस अगर हम हटा दें, इन डॉटेड लाइंस को अगर हम हटा दें तो पूरे सर्कल की जगह हमें क्या दिया हुआ है, सेमी सर्कल दिया हुआ है। तो अगर सर्कल की जगह सेमी सर्कल दे दिया तो हमारा कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हो गया, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। क्या रहेगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब मैंने यहाँ आउटर के लिए कैपिटल आर यूज करा है, ठीक है। और छोटे के लिए क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2। क्यों, क्योंकि ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल है। हम यहाँ पर क्या करते थे, जब हम सर्कल लेते थे पूरा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, इसीलिए अपॉन में 2 हमने ले लिया है, ठीक है। इसी तरह से जो ये एरिया होगा ये भी सेम होगा। इस वाली फिगर को आप सिर्फ उधर बना दो, ठीक है। हमने देख लिया था कि स्मॉल आर जो है वो तो सेम है इनका, अब हम कैपिटल आर भी देखना है सेम होगा। तो इधर भी मैं लिख रहा हूं, अभी मैं बताता हूं कैपिटल आर भी सेम कैसे होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि ये वाली टर्म जो है वो 2 बार आ रही है, तो इसको हम 2 इंटू ये लिख देंगे, ठीक है। अब समझो, कैपिटल स्मॉल आर की वैल्यू तो हमें पता है 30। कैपिटल आर क्या है, देखो कैपिटल आर क्या है, ओ से लेकर और एच तक, ये कैपिटल आर है इतना। या फिर अगर हम कहें ये कैपिटल आर है, इधर हम कहें ए एच कैपिटल आर है, ये डायमीटर है, सॉरी कैपिटल डायमीटर, ठीक है। ए से लेकर एच तक कैपिटल डायमीटर है। अब ए से लेकर एच तक कितना है, देखो 60 तो सेंटर का है, प्लस 10 ऊपर है, प्लस 10 ऊपर है, मतलब 80 का हाफ करेंगे तो 40 हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ओ से लेकर ई तक कितना है 30 और उसमें हमने 10 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 40। तो कैपिटल आर जो है हमारा कितना हो गया 40 मीटर्स, ठीक है। समझ आ गया ये चीज। क्या किया हमने, इस फिगर को देखें, अगर कैपिटल डायमीटर हमारा कितना होगा 80 मीटर्स, बड़ा डायमीटर। क्यों, क्योंकि डी से ई तक हमें दिया हुआ है 60, डी से ई तक हमें 60 दिया हुआ है, उसमें हमने ई एच ऐड करा 10 मीटर्स, ए डी ऐड करा 10 मीटर्स, तो 60 प्लस 10 प्लस 10 80 मीटर्स हो गया, ठीक है। और 80 मीटर्स का फिर हम कैपिटल आर रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80/2, दैट इज 40 मीटर्स, ठीक है। तो अब हमारे पास डाटा सारा आ गया, अब हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है। इसको मैं 2 इंटू कर रहा हूं,
ब्रैकेट्स में 1060 प्लस 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, पाई 40 का स्क्वायर माइनस पाई 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं पाई भी कॉमन ले सकता हूँ, पाई को यहां से हटा देते हैं, पाई बाय 2 मैंने कॉमन ले लिया, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा। डायरेक्ट 1060 प्लस 22/7 इंटू 2, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर मतलब 40 प्लस 30 एंड 40 माइनस 30। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, और यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आई थिंक ये 11 हो जाएगा। 2 इंटू 1060 प्लस 11/7 इंटू 70 इंटू 10, ये गया, तो ये हो गया 2 इंटू 1060 प्लस 1100 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए, इंटू 2 कर लीजिए, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको प्लीज पीछे से मैच कीजिएगा, चेक कीजिए आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर गलती कर रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई सबको। क्या किया हमने, दोबारा से एक रिकैप ले लेते हैं, स्मॉल रिकैप। क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले हमने फिगर में सारा डाटा फीड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉब्लमैटिक पार्ट है, थोड़ा सा समझने का पार्ट है, वो ये लेफ्ट एंड और राइट एंड है। ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है रेक्टेंगल बन गया, ये भी हमें दिख रहा है रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, इसमें कोई प्रूफ की अलग से बात नहीं है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल। जब हमें डिस्टेंस अलोंग द इनर एज निकालना है, जब हमें डिस्टेंस निकालना है तो मतलब हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो हमने पेरीमीटर सारा मेजर कर लिया। ओके, और हमने उसको छोटे छोटे फॉर्मेट में ब्रेक करके उसका फाइनल आंसर निकाल दिया। उसमें हमने देखा कि ये वाला पार्ट जो है सेमी सर्कल है, इसी तरह से ये वाला पार्ट जो है सेमी सर्कल है। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि इसको ये यहां से यहां तक हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम एरिया ऑफ द ट्रैक की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि एक एरिया ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में भी इक्वल है, तो इसीलिए हमने 2 इंटू कर दिया। इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 106 इंटू 10, और इसका एरिया हमने एरिया बिटवीन एरिया ऑफ द रेस ट्रैक जो हमने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं, मतलब एरिया बिटवीन द 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, उस कॉन्सेप्ट से निकाल लिया। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं है, सेमी सर्कल्स है। ठीक है, तो सर्कल हो या सेमी सर्कल हो, कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर्मूला डिफर होगा, पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल हमने देखा। उसके बाद हमें सिर्फ रेडियसेस निकालने थे। रेडियसेस हमने ये 60 मीटर जो हमें डाटा दिया गया है, इसको यूज करके हमने रेडियस निकाल लिया, सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब ये करने के बाद अब मैं आप लोगों को इसमें एक क्वेश्चन अपनी मर्जी से इसमें एक ऐड कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग और समझिए। ठीक है, उससे आपको ये हो जाए, मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, आप लोग उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे, कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन आई वुड लाइक कि वो आप खुद से करें। ठीक है, सो ये अब थर्ड पार्ट है जो मैंने अपनी मर्जी से ऐड करा है, दैट इज डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स आउटर एज। फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था इनर एज, थर्ड पार्ट में आपको निकालना है अलोंग इट्स आउटर एज। मैंने फाइनल आंसर बता दिया है आपको, जैसे एनसीईआरटी के पीछे दिया होता है, दैट दिस इज द फाइनल आंसर। आपको ये आंसर कैलकुलेट करना है और चेक करना है। अगर आपका आंसर कुछ गलत आ रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है, देन प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट, आई विल चेक आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो, सो प्लीज लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रिशा कंसेप्चुअल क्लासेस। थैंक यू।